भारत में रह करके जो अपनी माँ और भारत माता को भूल जाए, अपनी मातृभूमि को, अपनी मूल संस्कृति को भूल जाए, तो समझ लेना वो अपने पूर्वजों का अपमान करता है। जैन अपनु धर्म कर्म, अपनु नियम, अपनी परंपरा छोड़ी ली, वो समझ ले अपना पूर्वजों को वो अनादर कर लगे, वो को अपमान कर लगे। इनको समझाया नारद जी ने, मैंने भी इनसे दीक्षा ली है, ये बहुत ज्ञानी हैं और तुम भी इनसे दीक्षा लो। आज राक्षस तैयार करेली और वो होते दीक्षा प्रदान करेली। बोली गुरुदेव अब जो आप कहेंगे वही हम करेंगे। अब वो चार मुनि उनको समझाने लगे राक्षसों को, अरे असुरों, आत्मा ही सब कुछ है। जन आजकल को बोल देना, जय जय श्री राधे श्याम। जैसे आजकल के पढ़े लिखे जो समाज हैं वो सब कहते हैं, जो कथा पसंद नहीं करते हैं, जो मंदिर ये सब दिखावा नहीं चाहते हैं, जो सोचते हैं कि आवंडर है, ये दिखावा है, उनके जैसे वो कहते हैं कि आत्मा में ही परमात्मा है। जो पढ़िया लिखे, अगर वो आपको पूछेंगे कि तुम कथा मेरे 11 दिन तक तुम देखी क्षेत्रपाल, तुम देखी बालेश्वर, तो क्या बोल तुम? वो कहेंगे कि आत्मा में भगवान होते हैं, वहां जाकर के क्या मिला तुम? क्या समझो तुम तो होते हैं तुम बल जय प्रकार सिंह तिल मा तेल रंग सब जानते हैं। लेकिन यदि आपने दीपक जलाना है, तिल का घर्षण करना पड़ेगा, तिल को रगड़ना होगा और तब उसमें से तत्व निकलेगा, तेल निकलेगा, ज्योति जलेगी, अंधकार दूर होगा, प्रकाश होगा। तेल से दीपक नहीं जलने वाला। आप सबको आज ठंड लग रही है और लकड़ी का ढेर तुम्हारे सामने रख दें तो ठंड उससे नहीं भागे। लकड़ी में आग होती है, आत्मा है हमारे भीतर, लेकिन उसको जगाना होता है, उस लकड़ी से आग प्रकट करनी होती है। जब आग प्रकट होएगी तो ठंड हमारी दूर भागे। लेकिन लकड़ी से आग निकालना बड़ा कठिन है नहीं? पहली वाला जान सकता, अब वाला चौमासु लगी बरखा जोर जोर की लगी और लाकड़ा सारा गिला हुएगी। सुबह बच्चों ने स्कूल जान और लाकड़ा जग दे नहीं थे, फिर लग्या फूल लग्या रहा था लाकड़ा, फिर धुएं धुएं नहीं कतिया कठिन था। यदि उस आत्मा के भीतर जो परमात्मा उसको प्रकट करना है, उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी, उसके लिए भजन करना पड़ेगा, उसके लिए सत्संग में जाना होता है, उसके लिए हमें मंदिर आदि जो तीर्थ हैं उनमें जाकर के उसको जागृत करना होता है। इनको समझाने लगे इन राक्षसों को कि आत्मा ही सब कुछ है और संसार में कोई भी, ये सब तुम्हारा शोषण करते हैं, संसार में और कुछ नहीं है, क्योंकि सारे संसार में सब लोग बराबर हैं। और देखा बराबर को कुछ वहां ध्यान से समझो। वहां यहां ये बता रहे राक्षसों को ज्ञान दे रहे हैं और राक्षसों से हमको भी ज्ञान मिल रहा है। ये कह रहे हैं कि चार चीजें सब में बराबर होती है। किन किन में बराबर होती है और क्या क्या चीज बराबर होती है? आहारो मैथुनम निद्रा भयम सर्वत्र यत समम विचार्यमाणे देहिस्मिन् किंचिदधिकं क्वचित। ये बोल रहे हैं ये मुनि लोग राक्षसों को कि चार चीजें सब में बराबर होती है। पहली चीज आहारो, मतलब पशु पक्षी मानव में खाना पीना सब में बराबर होता है। खाणो पशु भी खांदा, पक्षी भी खांदा, हम भी खांदा, लेकिन फर्क क्या चाहिए? ध्यानियों बड़ा ध्यान से समझे। हमारे खाने और पशु के खाने में फर्क क्या है? पशु का जब पेट भर जाता है तो तब वो खाना बंद कर देता है, तब वो और इकट्ठा नहीं करता। लेकिन हमारा पेट भर जाए तो हम 7 पीढ़ियों के लिए इकट्ठा करते हैं, सारे गांव के रोड भी, सारे समाज का पैसा भी खा देते हैं कई पीढ़ियों के लिए। हम उसके बाद भी चुप नहीं बैठते। पशु खाने के बाद बहुत हो गया, लेकिन हमारा पेट नहीं भरता। तृष्णा न जीर्णा वही में जीर्णा, मन की बुढ़िया हुए जाऊं दो, लेकिन बस एक मकान पर 2 कमरा और सकुते बने थे और छोटी हुए गई। और यो नौनियाल के नात जोड़ हुए कि बड़ो ते को ब्यो करते मैं, अरे बुढ़िया क्या खली जानते हैं नात जोड़। वो खाना हम सब में बराबर होता है। और दूसरी बात कर रहे हैं मैथुनम, बच्चों को जन्म देना पशु भी देते हैं, पक्षी भी देते हैं और हम भी देते हैं। और तीसरी बात कह रहे हैं निद्रा,
सोते हैं संदा, पशु भी संदा, पक्षी भी संदा और हम लोग भी संदा। डर चौथी चीज उनके भीतर भी हमारे भीतर भी है, सब में बराबर है। लेकिन पशु को कैसे बनाया भगवान ने? सीधा। उसकी बुद्धि कहां तक है? ध्यान से समझे। जो केवल पेट भरना के सोच दो, जो केवल कमेकते खाणो चांदो, केवल काम जे को मतलब कि मैं खान के कमोल लगे और कुछ नहीं, वो पशु छी। देखा ना हमारा भाई लोग चंद्रवीर भाई, ये सब नौकरी करने वाले शिक्षक है, बहुत अच्छा है, लेकिन सत्कार्य में सम्मिलित होना है, अच्छे काम में सम्मिलित होना है, क्या जरूरत है? लेकिन नहीं, ये मानव का धर्म है। पशु केवल पेट तक ध्यान रखता है। और उसके बाद पक्षी को टेढ़ा बनाया, थोड़ा सा टेढ़ा है, वो बच्चों को भी पालता है और बच्चों के लिए घर भी बनाता है। चौमासा हमारा कोड़ा भीतर पानी है जान दो, पक्षी का घोंसला भीतर पानी नहीं जान। उसके ऊपर थोड़ा सा पक्षी को बनाया और हम सबको सीधा बनाया। ए मानव, तू पशु का ध्यान में रखेगा, पक्षी का ध्यान में रखेगा और सारे समाज का ध्यान में रखेगा, इसलिए तुम मानव है। उनको समझाने लगे कि